औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूस ऑफ व्लॉग्स। बहुत सारी नई नई चीज़ें हर दिन के साथ उबल उबल के सामने ऐसे आ रही हैं कि जैसे गटर उबल रहा हो। ठीक है, तो मेरे भाइयों, आप लोगों से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको कमेंट करने में आसानी हो, समझ में आए। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कि FIA में इंतज़ार हो रहा है आपकी और हमारी लाडली एक सेलिब्रिटी का, जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए हम लोग बेताब होते हैं, जिसके साथ सेल्फी खींचने के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं कि इसकी एक झलक नज़र आ जाए तो हम अपने कॉलर के ऊपर उसका ऑटोग्राफ लेंगे। कोई जो है अपना बटवा लेकर आ जाता है कि हमें इस पर ऑटोग्राफ दीजिए, आप इतने बड़ी अदाकार हैं, इतनी बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके बगैर तो पूरा, मतलब ये पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, जितने भी मीडिया सेल्स वगैरह बनाए गए हैं, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए हैं, यूट्यूब आपकी वजह से बनाए, सब कुछ सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि लोग आपको पहचान सकें, हैं। तो वो खातून जो है FI के दफ्तर बुशरा शकील को जन्नाटेदार थप्पड़ मारने के लिए नहीं गई। ठीक है, असद जाफरी साहब को जन्नाटेदार थप्पड़ मारने के लिए नहीं गई, बल्कि भाग खड़ी हुई। क्यों भागा? इसलिए क्योंकि वो फटने नहीं चाहती हैं, क्योंकि शरीफ खातून है बेचारी और चाहती हैं कि मैं किसी से लड़ाई झगड़े ना करूं, किसी के ज़ात को मुझसे तकलीफ़ ना पहुंचे, इसलिए जो है वो वहाँ से हट गई। क्योंकि ज़ाहिर है जब बुशरा शकील के नाखून पड़ते हैं उनके चेहरे पे तो उनका मेकअप डिस्टेम्पर सारा यहाँ से उतर जाता और असली कलर, असली जो उनका क्या कहते हैं चेहरा है वो मज़ीद सामने आ जाता। क्योंकि एक शख्स जो है मेकअप करके ही अल्लाह माफ़ करे फ़िरौन की मम्मी लग रहा है। जैसे मैंने एलिस द गून का जिक्र किया, तस्वीर भी लगाई, जोड़ीदार उनकी हमशक्ल। ये टाइम ट्रैवलिंग है। ठीक है, वो 1963 का कार्टून और ये 1976 की जो है वो इनकी ईजाद है। ये ईजाद हुई थी तकरीबन इस अरसे में, या 80s में ईजाद हुई होंगी। तो सिमिलैरिटीज़ हैं फेस में, रिजेम्बलेंस बहुत हैं। रोती हैं तो बिल्कुल वैसी लगती हैं। तो लोग ज़ाहिर है अब सोच रही थी कि बुशरा शकील आके नाखून मारेगी, पंजा मारेगी, क्योंकि वो एक शेरनी है तो इनका डिस्टेम्पर उतर जाएगा और उसके अंदर से इनका मुंह निकलेगा। तो कहीं बुशरा शकील जो है उसको इनके हुस्न की ताब ना लाते हुए बेहोश ना हो जाए या उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी सेहत को का ख्याल रखने के लिए ये उसके सामने नहीं आई। असद जाफरी कहीं जो है वो इसको जो बहन बहन कह के बात करते हैं, कहीं अंटी अंटी कहना ना शुरू कर दें, इस चक्कर में वो नहीं आई। ठीक है, मैं अगर सामने मेरे आ जाएँ तो मैं इनको यूँ कर दूँगी, ये अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं इनको वूँ कर दूँगी। ये सब चीज़ें टोपी ड्रामे की करती रहीं लेकिन नहीं आई। क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशंस लगे तो आप भाग रही हो, लेकिन आपका जो अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसलिए अपनी गली के अंदर ही ये शेरनी बनी हुई है। ये सामने आके किसी चीज़ का सामना करने की इनको, इनके अंदर हिम्मत है नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन और पता चली हैं कि जो गवाहान थे और निका खान, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड उगल दी हैं। अब जिस तरह से ज़हीरे और शबीरे को आज़ाद किया गया है, उस हिसाब से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग जो है ना बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि गवाहान जो है ना, गवाह और निका खान दोनों तब गए बहुत बुरे तरीके से कि अगर अब हमें छोड़ा नहीं गया तो हम इनको सारी पोल पट्टियाँ जो है पुलिस को बता देंगे, अदालत में खड़े होकर इनके ख़िलाफ़ बयान दे देंगे। फिर वहाँ से कहा जाता है कि तुम्हारे घर वालों को जो है वो फंडिंग कर दी गई है, पैसे दे दिए गए हैं, तो अल्लाह का वास्ता जो कहा जाए वो करो। अच्छा, ये भी यहाँ पर यकीन कर लेते हैं, घर वालों को ज़ोर ज़बरदस्ती कह के वो वहाँ पर करवाते होंगे, भाई कबूल करो। तो ज़ाहिर है अब गन पॉइंट पे कहा जा रहा है या धमकियाँ दी जा रही हैं। ये क्योंकि इतने शरीफ के पुत्र तो नहीं हैं, इन्होंने कहा होगा कि अगर तुमने बेटों को ये नहीं बोला, अपने घर वालों को ये नहीं बोला जो जेल में पड़े हुए हैं, गवाह और निका खान, कि भाई तुमने ये बात इनको करनी है कि हाँ हमें पैसे मिल गए, अगर तुमने ये नहीं एक्सेप्ट किया तो उनको
मार देंगे वहाँ पर, और वहाँ से उनसे कहते होंगे कि अगर तुमने बयान दिया तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो ये टोपी ड्रामे हर जगह पे चल रहे हैं। इन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए होंगे, और अगर दिए भी हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मुझे हैरत हो रही है कि एक वक्त ऐसा आता है कि निकाह खान और गवाह जो है वो कहते हैं भाई हमने जो है वो ये निकाह ही नहीं कराया, हम तो गवाह ही नहीं थे। फिर जब ज़हीर और शब्बीर के साथ ये लोग जेल में हथकड़ियाँ बांध के अदालत से बाहर निकाले जा रहे होते तो कहते हैं अल्लाह के दीन की खातिर किया है। अल्लाह के दीन की खातिर ऐसा क्या किया है यार? एक इसराइल के ऊपर हमला किया इन्होंने, या एक बहुत बड़ा मुल्क दुश्मन कोई ऐसा अनासिर थे जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की है कि उनका जो इन्होंने किला कमा कर दिया है, उनको मार दिया है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि जिससे अल्लाह के दीन को कोई फ़ायदा हो, मुसलमान ममालिक को, मुसलमान कौम को फ़ायदा हो, ऐसी कोई चीज़ बनाई है या जिससे जो है वो बेवाएँ घर पे बैठ के राशन हासिल कर सकें और उनको जो है वो एक माहाना कुछ रकम मिल जाया करे, ऐसा कुछ है? या लंगड़े की टांग लगाने का इन्होंने कुछ, और नेचुरल टांग लगाने का कोई कारनामा किया था? टुंडियों के हाथ जो है वो दोबारा से निकल आए, उगाए हड्डियों से, जड़ों से दोबारा, इस टाइप का कुछ किया था? बुढ़े जवान हो जाएं, ऐसा कुछ किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर ऐसा क्या किया है? एक बच्ची को अगवा करके उसका निकाह कराना और उसके बाद उसके ऊपर बहस करना। 4 महीने तक आप जो है वो यही रटते रहे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। फिर जब आपके जो वो दोस्त अहबाब आते हैं जिनके अम्मा के आप कुलीग हो, ठीक है, नायब कासिद हो आप भी, और वो भी नायब कासिद है जो मफरूर नूरा कुश्ती है, ठीक है, नूरा फ़तेह की बहन नूरा बीबी, वो तो फिर भाई अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ सारी खुल के सामने है, कि अदालतें भी देखें इनको। मोसेस अदलिया और हमारे जो एफआईए हुकाम हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम सवाल करते हैं, हम मजाक नहीं उड़ाते, तो ये लोग बाकायदा मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम अभी भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि एफआईए हमारा ही इदारा है, हमारी ही भलाई के लिए बनाया गया है और हमारी ही तसी के लिए बनाया गया है कि हम अपनी इस्लाह करें। और ये इदारे जो है अदलिया, ये भी हमारे ही लिए ज़ाहिर है, ये हम ही को इंसाफ देंगे। तो हम अगर इनसे उम्मीद ना रखें, इनकी इज़्ज़त ना करें, तो फिर कौन करेगा? मोअज़्ज़ज़ अदालत से गुजारिश है कि अदालत जो है वो इनको अरेस्ट वारंट जारी कर दे। अगर ये हाथ में नहीं आ रहे हैं, इनके अरेस्ट वारंट जारी करे। अदाकारा को जो है वो मेरे ख्याल में द्रौपदी की साड़ी पहन रही है, जो अभी तक जो है वो बंदी नहीं है, क्योंकि इतनी देर में, इतने अरसे में जब तक वो साड़ी पहनेगी तो शब्बीरा जो है वो मुनीर साहब की जगह पे पहुंच जाएगा, और ये जो ज़हीरा है ये इसकी जगह पे, शब्बीरे की जगह पे पहुंच जाएगा। नूरा बीबी जो है, यानी कि नूरा कुश्ती, ये भी मुनीर साहब के पास चली जाएगी। तब तक के लिए जो है वो इंतज़ार ना किया जाए, इनको फ़ौरन पकड़े, और वो जो वकील है जिसकी दुम में धागा बंधा हुआ है और दुम दबा के भागा हुआ है, वो उसको भी फौरी तौर पे गिरफ़्तार करने का ऑर्डर दिए जाए। नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी की जब वारंट है तो हमारी एजेंसियों को चाहिए कि उनको पकड़ें। किस चीज़ का इंतज़ार है? आई डोंट नो। आप लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी ये अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे, और कानून की गिरफ्त में भी, अल्लाह की गिरफ्त में भी आ गए, कानून की गिरफ्त में भी आ जाएंगे, पाकिस्तानी जो कानून है, और बहुत जल्दी इनको देखिएगा सज़ा भी हो जाएगी। ठीक है, एमएलओ होकर रहेगा इंशाल्लाह। 27 नहीं तो 25, अगले महीने की 25, 4 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख या 28 तारीख को, या हो सकता है अदालत कहे कि नहीं एमएलओ नहीं हो रहा, और लेकिन थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ जाए एमएलओ होकर रहेगा। कीप वॉचिंग घोसा व्लॉग्स।